गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हम आपको 7th क्लास की हिंदी पढ़ा रहे हैं। लेसन 8 तो चांद वाला लेसन है। पाठ का नाम है स्कूल मुझे अच्छा लगा। तो हम आपको यहाँ तक पढ़ा चुके थे। वह हमेशा के लिए उसके साथ रहना चाहती थी। किसके? हेड मास्टर जी के साथ। आपको यहाँ तक पढ़ा चुके थे। अब उसके आगे देखिए। ये भावनाएं थी तो चान की उस पहले दिन हेडमास्टर सोसाकू को बाइसी के बारे में। सौभाग्य से हेडमास्टर जी की भावनाएं भी उसके प्रति ठीक ऐसी ही थी। ये भावनाएं मतलब जैसी भावनाएं तो चान की थी हेडमास्टर के प्रति, वैसे ही भावनाएं हेडमास्टर की तो चान के प्रति थी। मतलब पहले दिन एक दूसरे की भावनाएं मिल रही थी। सौभाग्य से हेडमास्टर जी की भावनाएं भी उसके प्रति ठीक ऐसी ही थी। मतलब जिस तरह की तो चांद उनके बारे में सोच रही थी कि मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ, इनसे बातें करूँ, बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छे इंसान है। इसी तरह से हेडमास्टर जी को लग रहा था कि ये बहुत प्यारी बच्ची है, ये कितना बोलती है, कितना अच्छा बोलती है, इसलिए उनको भी उसके साथ रहने का मन हो रहा था। अब देखिए दोपहर का भोजन। अब क्या हुआ? दोपहर हो गया। अब हेडमास्टर जी तो चांद को वह जगह दिखाने ले गए जहाँ बच्चे दोपहर का खाना खाते हैं। हेडमास्टर जी वहाँ पे ले गए जहाँ पे दोपहर का खाना खाया जाता है, जहाँ सभी बच्चे दोपहर का खाना खाते हैं। हम ट्रेन में नहीं खाते, उसने हेडमास्टर जी ने कहा, हम ट्रेन में नहीं खाते। उन्होंने समझाया, बल्कि सभागार में खाते हैं। सभागार में खाते मतलब भोजनालय में खाते हैं, जहाँ सभी लोग खाते हैं। सभागार उन सीढ़ियों के ऊपर था। सभागार उन सीढ़ी मतलब ऊपर चढ़ के सीढ़ियों के ऊपर था, जिन्हें चढ़कर तो चांद पहले आई थी। मतलब जिनको चढ़कर पहले जब तो चांद अपने हेडमास्टर जी से मिलने के लिए जिन सीढ़ियों पर चढ़ के आई थी, उसी सीढ़ियों को चढ़कर क्या था उनका? सभागार मतलब भोजनालय, जहाँ खाना खाया जाता, सभी बच्चे खाना खाने जाते थे। जब वे वहाँ पहुँचते थे तो बच्चे हल्ला करते हुए मेज व कुर्सी उठा खिसका कर उन्हें एक गोल घेरे में लगा रहे थे। मतलब सभी बच्चे जब हेडमास्टर जी तो चांद को वहाँ लेके गए तो सभी बच्चे मतलब हल्ला गुल्ला कर रहे थे और बेंच को और चेयर्स को इस तरह से लगा रहे थे, मतलब चारों तरफ गोला बन जाए। मतलब बीच में बेंच लग गई और चारों तरफ कुर्सियाँ रख ले रहे थे कि सभी लोग एक साथ ग्रुप में खाना खाएंगे। वे सभागार की कोने में खड़े बच्चों को देखते रहे। मतलब वे दूर से कोने में खड़े हो गए और सभी बच्चों को देखते रहे थे किस तरह से क्या कर रहे हैं। तो चांद ने हेडमास्टर जी के जैकेट का किनारा खींचा और पूछा, बाकी बच्चे कहाँ हैं? मतलब जब वो खड़ी थी उनके बगल में तो उन्होंने जैकेट पकड़ के खींच दी और पूछा कि बाकी बच्चे कहाँ? बस इतने ही बच्चे हैं हेडमास्टर जी? बस इतने ही हैं जितने यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने उत्तर दिया, बस इतने ही बच्चे हैं जितने यहाँ मौजूद हैं, बस इतने ही। तो चांद को विश्वास नहीं हुआ। तो चांद को मतलब कहने लगी बस इतने ही। उसे अंदर ही अंदर विश्वास नहीं हुआ। उसके पिछले स्कूल की एक कक्षा में जितने बच्चे थे केवल उतने बच्चे मौजूद थे। उसने कहा जितने मतलब उसकी जो दूसरे स्कूल में पढ़ती थी उसकी क्लास में एक स्कूल में जितने बच्चे थे उतने यहाँ पे पूरे बच्चे हैं। मतलब उसके स्कूल में इतने जो स्कूल में वो पढ़ती थी वहाँ पे उसकी क्लास में जितने बच्चे थे यहाँ पे पूरे स्कूल में उतने ही बच्चे उसे दिख रहे थे। उसका आपका मतलब है कि पूरे स्कूल में करीब 50 ही बच्चे हैं? उसने कहा तो चांद ने हेडमास्टर, तो आपके स्कूल में पूरे स्कूल में केवल 50 ही बच्चे हैं? हाँ बस इतने ही, हेडमास्टर जी ने कहा। हेडमास्टर जी ने कहा बस इतने ही मेरे स्कूल में बच्चे हैं। यहाँ पहले वाले स्कूल में हर चीज़ अलग है। यहाँ पहले जो मतलब उसने कहा यहाँ पर हर चीज़ अलग है। जो मेरा पहला स्कूल था उससे यहाँ पर सभी चीज़ें अलग अलग है। तो चांद सोचने लगी। तो चांद क्या करने लगी? सोचने लगी। जब सारे बच्चे बैठ गए जब सभी बच्चे बैठ गए और सोच रही थी वो, हेडमास्टर जी ने जानना चाहा कि हर एक बच्चा खाने में समुद्र से और कुछ पहाड़ से लाया नहीं। मतलब
हेडमास्टर जी ने जानना चाहा कि हर एक बच्चा खाने में समुद्र से और कुछ पहाड़ से लाया है, मतलब जो खाना का जो सामान है तो कुछ समुद्र से लाया गया और कुछ पहाड़ों से लाया है। उसका नहीं या नहीं। हाँ जी, बच्चों ने अपने अपने डिब्बे खोलते हुए एक स्वर में कहा। जरा सभी बच्चों ने एक स्वर में किया हाँ जी कि सभी ये सब सामान वहाँ से लाया गया है। जरा देखें तो क्या क्या लाए, उसने कहा जरा देखें भी। तो हेडमास्टर जी ने कहा सभी बच्चों से जरा देखें भी कि क्या क्या लाए। तुम लोग हेडमास्टर जी के मेजों में घेरे में घूमते हुए कहा। मतलब सभी बच्चों ने हेडमास्टर जी के चारों ओर से जो मेज लगी थी उसमें घेरे में घूमते हुए कहा। वे हर एक बच्चे के टिफिन में झांक रहे थे, मतलब वे सभी बच्चों के टिफिन में क्या कर रहे थे, झांक देख रहे थे। और बच्चे खुशी से किलकारियाँ मार रहे थे, मतलब हंस रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे। वाह क्या मज़ा है, उसने कहा वाह क्या मज़ा है। तो चांद ने सोचा, तो चांद क्या करने ने सोचने लगी, पर कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से का क्या मतलब है। उसने कहा जी मतलब क्या है कि कुछ समुद्र से लाया गया कुछ पहाड़ों से, इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कितना अलग है यह स्कूल, कहने लगी कितना अलग है यह स्कूल। अच्छा, उसने कहा कितना अलग है यह स्कूल। अच्छा, उसे तो इससे पहले पता ही ना था कि स्कूल में दोपहर का खाना भी इतने आनंद की बात हो सकती है। मतलब उसको ये मालूम भी नहीं था कि यहाँ पे स्कूल में खाना भी खिलाया जाता है दोपहर में, और कितने आनंद से, मतलब खुशी हर्ष से। उसे बहुत अच्छा लगा। हेडमास्टर जी हर मेज पर रुककर डिब्बों में झांक रहे थे, मतलब हेडमास्टर जी सब बेंचों के बीच में खड़े हो जाते और सबके टिफिनों को झांक कर देखते थे। और दोपहर की हल्की धूप उसकी कंधों को नहला रही थी, मतलब दोपहर में जो हल्की धूप थी उसको दोपहर के कंधों को नहला रही थी। तो चांद का स्कूल जाना, अब तो चांद का स्कूल जाना शुरू हुआ। हेडमास्टर जी के यह कहने के बाद से ही कि अब तुम इस स्कूल की छात्रा हो, तो चांद बेशर्मी से अगले दिन का इंतजार कर रही थी। मतलब हेडमास्टर जी ने जब ये कह दिया कि अब तुम इस स्कूल की क्या हो, छात्रा बन गई हो तो चांद, तो चांद को अगले दिन का इतना बेसब्री से इंतजार था कि अगला दिन आए, मैं भी इसी तरह से एंजॉय करूँ, पढ़ने आऊँ। इस सप्ताह से उनकी कभी किसी दिन का इंतजार नहीं किया, मतलब इससे पहले उसने कभी भी इतना इंतजार नहीं किया जितना कि आज उसे था। अक्सर माँ को उसे सुबह स्कूल के लिए बिस्तर छुड़वाने में भी परेशानी होती थी, मतलब अक्सर जब स्कूल का टाइम होता था तो वो जागती नहीं थी, तो उसकी माँ उसे ज़बरदस्ती उठाया करती थी स्कूल के लिए। लेकिन उस दिन उसको इतना बेसब्री से इंतजार था स्कूल जाने के लिए, तो वो खुद अपने बिस्तर को छोड़ के उठ गई। उस दिन वह दूसरों से पहले उठकर तैयार हो गई, मतलब वो सबसे पहले उठ गई और अपना बस्ता पीठ पर बांधे इंतजार करने लगी, मतलब तैयार होके अपने पीठ में बस्ता टांग लिया। उसके इंतजार था कब स्कूल का टाइम हो, मैं स्कूल जाऊँ। माँ को बहुत कुछ करना था, तो चांद को नाश्ता देकर वह उसका लंच बॉक्स बनाने में जुट गई, मतलब तो चांद का उसकी माँ लंच बॉक्स बनाने में जुट गई। उसमें कुछ समुद्र से कुछ पहाड़ से भी तो डालना था। उसने कहा माँ से कि माँ कुछ समुद्र से कुछ पहाड़ से तो आपको डालना था। लेकिन माँ ने रेलगाड़ी के पास को एक प्लास्टिक की थैली में डाला और एक डोरी से उसे तो चांद के गले में लटका दिया, मतलब एक प्लास्टिक की थैली में उसका भोजन डाला और क्या उसकी एक डोरी बांध के गले से लटका दिया ताकि वह खो न जाए, मतलब ताकि यह उसका लंच खो न जाए। अच्छी लड़की बनना है, उसकी माँ ने कहा अच्छी लड़की बनना है। तो चांद ने क्या बिल्कुल। तो चांद ने जूते पहने और सामने का दरवाज़ा खोला। तब वह मुड़ी और शिष्टता से झुककर बोली अच्छा गुड बाय, मतलब एक अच्छी लड़की बन गई उसने। तो चांद ने क्या किया, अपने जल्दी से दरवाज़ा वो जूते पहने और अपना दरवाज़ा खोल के जाने लगी। फिर वो जा रहे थे, उसने मुड़कर अपनी माँ को क्या गुड बाय कहा, बिल्कुल उसी तरह से जो अच्छे बच्चे करते हैं।
बिल्कुल तो चाँद कोई यों निकलते देखे माँ की आँखें बरबस भर आई। मतलब तो चाँद इस तरह से जब स्कूल गई कि अपने मन से जाग गई, सुबह जल्दी तैयार भी हो गई उसने और माँ को गुड बाय भी बोला, तो उसकी माँ की आँखें भर आई। कितना कठिन था यह मानना कि उसकी चुलबुली बिटिया जो आज इतनी खुश से इस स्कूल में जा रही है। मतलब यह सब कितना कठिन था। वो तो कर ना पा रही थी जो अगले स्कूल में जाती थी, उसको जगाना पड़ता था और तैयार करना पड़ता था और ज़बरदस्ती स्कूल भेजना पड़ता था। लेकिन इस स्कूल में हुआ है अपने मन से तैयार भी हुई टाइम से और स्कूल जाने के लिए कितनी उत्सुक है। ये सब करना उसके लिए बहुत कठिन था कि ये कैसा हो गया। हाल ही में एक स्कूल में निकाली जा चुकी थी, जबकि वह एक स्कूल जिस स्कूल पढ़ती थी उस स्कूल में इसको निकाला गया था। उससे दिल से प्रार्थना की इस बार सब शुभ हो। उसकी माँ ने क्या किया, दिल से प्रार्थना की कि अब सब कुछ ठीक हो और इस स्कूल से निकाले गया और अच्छी तरह से पढ़ने लगे। आपका लेसन समाप्त हो गया है भाई। आपकी इसके मीनिंग्स लिखवा चुकी हैं, अब क्वेश्चन आंसर लिखवा रहे हैं। अब देखिए हम आपको इसकी क्वेश्चन आंसर लिखवा रहे हैं पार्ट 8 की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नए स्कूल का गेट कैसा था और गेट को देखते ही तो चाँद ने क्या कहा। गेट को देखते ही तो चाँद ने क्या कहा। नए स्कूल का गेट पेड़ के दो तरफ का तुम पर टहनियाँ और पत्ते भी थे। गेट को देखते ही तो चाँद ने कहा यह गेट नए स्कूल का गेट पेड़ की दो तनों का था और उन पर टहनियाँ और पत्ते भी थे। गेट को देखते तो चाँद ने कहा यह गेट पढ़ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, तो चाँद को क्यों अच्छा लगा। तो चाँद यह क्यों अच्छा लगा। तो देखिए उत्तर तो चाँद को
अच्छा लगा क्योंकि रेलगाड़ी के 6 बेकार डिब्बों में चलाया जा रहा तो चार को स्कूल इसलिए अच्छा लगा क्योंकि रेलगाड़ी के 6 बेकार डिब्बों में ही चलाया जा रहा था। क्योंकि वह स्कूल आना चाहिए। वह स्कूल रेलगाड़ी के 6 डिब्बों में ही चलाया जा रहा था क्योंकि वह स्कूल रेलगाड़ी के 6 डिब्बों में ही चलाया जा रहा था। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 3। तो जानने स्कूल के हेडमास्टर को स्टेशन मास्टर क्यों कहा? उत्तर देखिए। तो क्योंकि वह स्कूल रेलगाड़ी के 6 बेकार डिब्बों में चलाया जा रहा और वह स्कूल के मालिक हैं। तो चार ने स्कूल के हेडमास्टर को स्टेशन मास्टर इसलिए कहा क्योंकि वह स्कूल रेलगाड़ी के 6 बेकार डिब्बों में चलाया जा रहा है और वह स्कूल के मालिक हैं।
देखिए आपके 3 क्वेश्चन हुए हैं, अब चौथा क्वेश्चन हम कल कराएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल क्वेश्चन इस अभ्यास काल को पूरा करा देंगे।